अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज चैप्टर 7 के फोर्थ लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट। यानी मतलब हम केसी की वैल्यू से और क्यू सी क्या ये भी डिस्कस करेंगे कि वैल्यूज के हेल्प से हम रिएक्शन के डायरेक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप लोग हैरान होंगे कि रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट होगा। देखिए, बेसिकली अगर एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर हम रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ रिएक्टेंट्स ही लें तो ये तो बात क्लियर है कि इक्विलिब्रियम अचीव होने तक रिएक्शन का जो नेट डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा। और अगर हम कोई रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं, मतलब और हमारा रिएक्टेंट है पी प्रोडक्ट है, तो मैंने रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ही सिर्फ लिया, रिएक्टेंट नहीं लिया है, तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो वो तो हमें क्लियर है। लेकिन अगर हम कुछ रिएक्टेंट और कुछ प्रोडक्ट को दोनों को मिक्स कर दें, यानी कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का ले लें और कुछ अमाउंट प्रोडक्ट का ले लें और दोनों को मिक्स कर दें, और वही कंडीशन जो रिएक्शन के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करे, तो फिर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि या तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही हो, मतलब जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ली, जिन कंसंट्रेशन के साथ हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स कर दिया है, तो वो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के एग्जैक्टली बराबर हो, तो फिर तो क्लियर होगा कि रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम पर ही होगा जैसे ही हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिक्स कर देंगे। बट अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ तो फिर या तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नेट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो आया रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इसको फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाना होगा या रिवर्स की डायरेक्शन में जाना होगा। वो हम के सी की वैल्यू और क्यू सी की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। So according to law of mass action, equilibrium constant for any reaction is given by the product की concentration divide by reactant की concentration. But keep in mind ये जो concentrations होंगी ये equilibrium concentrations होंगी। equilibrium concentration से मुराद वो concentration reactant और product की जो equilibrium पर मौजूद होती है। ठीक है जी। अच्छा, where reactant and product are the equilibrium concentration, ठीक हो गया। If the reactants and products of a given chemical reaction are mixed, मैंने अभी कैसे बता दिया कि अगर हम कुछ रिएक्टेंट ले लें और कुछ प्रोडक्ट ले लें और दोनों को मिक्स कर लें, सो इट इज यूजफुल टू नो वेदर द मिक्सचर इज इक्विलिब्रियम, कि जैसे हम इसको मिक्स करेंगे आया ये रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पर होगा। इफ नॉट, अगर नहीं, देन द डायरेक्शन इन विच द सिस्टम मस्ट शिफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम, तो फिर रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा कि जिसमें ये शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। सो डिटरमिन द शिफ्ट इन सच केसेस, हम क्या करेंगे, वी यूज द रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी क्यू सी। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू सी की जो वैल्यू है ये बेसिकली के सी की तरह ही न्यूमेरिकली कैलकुलेट होती है। ये भी के सी की तरह प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के रेशो होता है कंसंट्रेशंस का, बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो है, जबकि जो क्यू सी की वैल्यू होगी ये बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का रेशो होगा। मतलब वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा, बट हमने सिर्फ डिफरेंस इतना करना होगा कि हमने उस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बजाय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी होंगी। इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी कंसंट्रेशंस होंगी? ये वो कंसंट्रेशंस होंगी जिन कंसंट्रेशंस के साथ हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिक्स कर रहे हैं या मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन से हम क्यू सी की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। इसमें रिएक्टेंट्स ये नॉट और ये प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लेके इसके साथ ये नॉट लगाया हुआ है, ये नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन को। जब भी आपको कंसंट्रेशन के साथ ये नॉट नजर आ जाए तो इसका मुराद होगा कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। नाउ क्या करेंगे? सो इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट वेदर द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम और नॉट, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूसी मस्ट बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ केसी। हम क्या करेंगे कि ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू है इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के साथ
कंपेयर कर देंगे। यानी जिस रिएक्शन के लिए हमने क्यूसी कैलकुलेट किया उस रिएक्शन की अपनी कांस्टेंट कैसी वैल्यू होगी उस मखसूस टेम्परेचर पर जिस पे हम ये रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो उस टेम्परेचर पर उसकी जो केसी की वैल्यू उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। नाउ इफ क्यूसी इज इक्वल टू केसी, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो बेसिकली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर ही है। इस वजह से जैसे ही हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इन कंसंट्रेशन के साथ मिक्स करेंगे रिएक्शन उसी टाइम इक्विलिब्रियम पे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इससे ये पता चल जाएगा। बट इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर है रिएक्टेंट नीचे, सो हम ये कह सकते हैं, ये प्रीवियस स्लाइड की तरफ चला जाओ, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा आ रही है तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा है, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा है, या इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से कम है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा है, इनिशियल प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा है और रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से कम है। तो इसका मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन को नेट रिवर्स डायरेक्शन में आना होगा ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर किया जा सके और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज्यादा करके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर किया। तो द सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड द नेट रिएक्शन विल अकर इन द रिवर्स डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अच्छा, ये ईटा में भी आया था ये वाला कि क्यों सी ज्यादा हो केसी का, तो इसका क्या मतलब होता है। और इसका रिवर्स, अगर हमारे पास क्यों सी की वैल्यू केसी से कम आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर रिपीट कर रहा हूं, क्यों सी बी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो है बट इनिशियल कंसंट्रेशन का, और के सी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशो है। तो अगर क्यों सी की वैल्यू के सी से कम आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से कम है और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा ताकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर किया जा सके और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज्यादा करके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर किया जा सके, और इस वजह से कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। बट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने तक रिएक्शन का जो नेट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। सो द सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम and the net reaction will occur in the forward direction until equilibrium is established। ठीक है जी। तो कंक्लूजन ये हो गया कि अगर मैंने रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट लिया कुछ कुछ कंसंट्रेशन के साथ और उन कंसंट्रेशन के साथ मैं उनको मिक्स करने जा रहा हूं तो बिफोर मिक्सिंग में ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आया जब मैं इसको मिक्स करूंगा तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा या नहीं, अगर नहीं तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। कैसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल कंसंट्रेशंस को जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लगा लूंगा तो उससे मेरे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी क्यूसी की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस क्यूसी की वैल्यू को केसी के साथ कंपेयर कर दूंगा। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर आ रही है तो इसका मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि जब मैं इनको मिक्स करूंगा तो रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में जाना होगा, और अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आ रही है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है और इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। ठीक है जी। ये एक डायग्रामेटिकली भी कुछ आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि इक्विलिब्रियम पर क्यूसी और केसी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर केसी की वैल्यू क्यूसी से ज्यादा यानी क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है, थर्ड केस, तो शिफ्ट रिएक्शन टू द राइट, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। और अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है केसी से तो इसका मतलब है सेकंड केस, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, शिफ्ट रिएक्शन टू दी लेफ्ट। ठीक है जी।
अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम केसी और क्यूसी, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, जबकि द रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ केसी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। गिवन टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, बट वैल्यू ऑफ क्यूसी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, एंड चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है या रिवर्स जाता है, तो चूंकि इन कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से क्यूसी की वैल्यू इफेक्ट होगी, और फाइनली जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा तो क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर हो जाती है। अच्छा, इट डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि केसी पर तो हमें क्लियर होता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर इनिशियल और फाइनल की वैल्यू का मतलब रेट जो है ना, वो सॉरी फॉरवर्ड और रिवर्स का जो रेट होता है वो आपस में बराबर होता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे? वो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, क्यूसी को केसी के साथ कंपेयर करके। अच्छा, चले इस पर एग्जाम्पल है बुक में, तो उसको डिस्कस करते हैं कि फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एच आई जो है ना हाइड्रोजन आयोडाइड, जब वो डिसोसिएट होता है तो उससे हाइड्रोजन और आयोडीन बनता है, ठीक है। केसी एट 520, देखिए ये टेम्परेचर क्यों यहाँ पे मेंशन किया हुआ 520, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है केसी वैल्यू, तो इस वजह से केसी की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो ये बताया जा रहा है कि ये वैल्यू बेसिकली 520 डिग्री सेल्सियस पे होगी, ठीक है। Predict the direction in which the system will move to attain the equilibrium if the initial concentration of HI is 1.02 molar, capital M represent कर रहा है मोलर को, यानी मोल पर लीटर, and that of H2 and I2 are 0.01 मोल पर डीएम क्यूब एंड सॉरी मोल पर डीएम क्यूब यानी मोलर एंड 0.01। अच्छा, फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो 0.101 मोलर ईच है दोनों की, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें HI, H2 और I2 की इनिशियल कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, हमें केसी वैल्यू दी हुई है, हमने डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है, तो बड़ा आसान तरीका है, इनिशियल कंसंट्रेशन से मैं क्यूसी कैलकुलेट कर दूंगा और फिर उसको केसी के साथ कंपेयर कर दूंगा। तो चले जी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूसी इज इक्वल टू initial concentration of H2 divided by into initial concentration of I2 divided by HI square। सॉरी यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन नीचे पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो H2 की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01 मोलर पुट कर दी, I2 की इनिशियल कंसंट्रेशन भी 0.01 मोलर वो भी मैंने पुट कर दिया, और HI की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 1.02 मोलर होल स्क्वायर पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा क्यूसी इज इक्वल टू 9.61 इंटू 10 टू द पावर -5। तो अगर आप इस वैल्यू को केसी के साथ कंपेयर कर दे तो क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आ रही है, इसका मतलब है कि इन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ जब मैं HI, H2 और I2 को मिक्स करूंगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, बल्कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। सो क्या लिखा, since the initial concentration ratio yani QC 9.61 into 10 to 1 is less than the given value of Kc, which is the, hence the reaction will proceed in the forward direction and HI will dissociate further। HI से further H2I2 बनेगा और फाइनली कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक दिया हुआ है यहाँ पर 7.3। At very high temperature, Kc is 65 for the following chemical reaction। वही रिएक्शन दोबारा दिया हुआ है, Kc की वैल्यू ये दी हुई है। The following concentrations were detected in a mixture। If is the system in equilibrium? If not, then in which direction must the reaction proceed to equilibrium to be established? So concentrations हमें दी हुई है, HI की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, H2 की 2.80 मोलर है और I2 की 3.40 मोलर है। हमने डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है, अगेन वही तरीका होगा, पहले क्यों सी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैं स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ, सो आप लोग यहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे, नीचे मैंने फिर लिखा हुआ है H2 की इनिशियल कंसंट्रेशन 2.80 वो लगा ली यहाँ पे, I2 की इनिशियल कंसंट्रेशन इधर लिख दी और HI की इनिशियल कंसंट्रेशन इधर, इसको सॉल्व किया तो इससे मेरे पास QC की वैल्यू आ गई 38.08। अगेन
क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उस वक्त तक जब तक न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड जो एप्लीकेशन है, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है बट ये सेकंड होगा। पहला एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस जिस मतलब जो हम फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जी, वो है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दूसरा है जी प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए चूंकि केसी की वैल्यू ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस का रेशो, जिसमें प्रोडक्ट न्यूमरेटर में होता है और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा होता है रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा जितना रिएक्टेंट से इक्विलिब्रियम पर, तो केसी की वैल्यू भी ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि केसी की वैल्यू से हम प्रोडक्ट के अमाउंट को, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन से मुराद क्या होता है, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आया इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट का अमाउंट होगा वो रिएक्टेंट से ज्यादा होगा या फिर कम होगा। सो द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज, यानी 1 से बहुत ज्यादा हो, दिस इंडिकेट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। यानी जब केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से बहुत ही ज्यादा है, यानी इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत ही कम रह गया है, जिसका मतलब है कि तकरीबन ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। So large amount of reactants are converted into product and large amount of product are present at equilibrium. तो इस रिएक्शन का जो यील्ड होगा वो मेरे पास ज्यादा आएगा इक्विलिब्रियम पर। तो जनरली जिन रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पर केसी की वैल्यू ज्यादा होती है तो उस टाइम हमारे पास प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है वो इक्विलिब्रियम पर ज्यादा होता है। बट इफ केसी वैल्यू इज वेरी स्मॉल तो इसका मतलब हो गया कि न्यूमरेटर बहुत स्मॉल है और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है इक्विलिब्रियम पर, जिसकी वजह से केसी की वैल्यू बहुत ही कम आ रही है। सो अगर केसी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है सो द रिएक्शन प्रोसीड अ लिटिल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि रिएक्शन थोड़ा सा फॉरवर्ड गया तो बस फौरन जल्दी ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। सो इट मीन दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। But if the Kc value is neither very small nor very large, यानी मतलब 1 के लगभग है, 1 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम या 1 के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना वो तकरीबन आपस में करीब करीब है, जिसकी वजह से ये रेशो 1 के काफी क्लोज आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो कंपेरेबल अमाउंट्स में मौजूद होंगे। ये डायग्रामेटिकली ये चीज रिप्रेजेंट की जा रही है कि अगर केसी की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, लाइक फर्स्ट केस में जिस तरह से, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत ही कम होगा। और अगर केसी की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा है जबकि प्रोडक्ट बहुत ही कम होगा। अच्छा, इस पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि बड़ा सिंपल सा है। Predict the extent of a given reaction for which the equilibrium constant is 1 into 10 to the power minus 30-25 डिग्री सेल्सियस। तो चूंकि ये रिएक्शन है तो चूंकि बड़ा क्लियर है केसी की वैल्यू बहुत ही कम है, जिसका मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास जो NO होगा वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद होगा, जबकि N2 और O2 जो होगा वो लार्ज अमाउंट में मौजूद होगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है जी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। अच्छा, ये थर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टिल 1 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सो इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर नाउन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन we can calculate the concentration in the equilibrium mixture. This will be listed. ठीक है, यानी मतलब अगर हमें दो चीजें पता चल जाए कि रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है जिस कंसंट्रेशन के साथ रिएक्टेंट को मिक्स करने जा रहे हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, तो हम ये पहले से ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि जब ये रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी कितनी होंगी। कैसे, चलिए ये एग्जांपल से अभी हमें ये क्लियर हो जाएगा। क्या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन केम टू इन इक्विलिब्रियम एट 457.7 डिग्री सेल्सियस
इन 1 डीएम क्यूब फ्लास्क। देखिए 1 मोल इन 1 डीएम क्यूब फ्लास्क, इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन भी हो गई 1 मोल पर डीएम क्यूब। What will be the concentration of each substance at equilibrium? Kc value is 48.9। जी, तो हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है जी? हमें गिवन है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की 1 मोलर और Kc वैल्यू, और हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना होगा। तो चले देखते हैं कि वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए उसी तरह से आइस टेबल बनाना होगा जो कि पहले कुछ एग्जांपल्स में हमने पढ़ा है। इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने पहले रिएक्शन लिखा, इनिशियल कंसंट्रेशन H2 1 मोलर, I2 1 मोलर, HI 0, क्योंकि हमने प्रोडक्ट नहीं लिया, हमने सिर्फ रिएक्टेंट ही लिया था। चेंज इन कंसंट्रेशन, अब इक्विलिब्रियम तक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा। मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि डिक्रीज को हम नेगेटिव और इंक्रीज को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 1 मोल हमने लिया था H2, इसमें से x मोल, x की वैल्यू क्या अभी हमें नहीं पता, इसमें से x मोल H2 ने x मोल I2 के साथ रिएक्ट किया है, तो HI कितना बन चुका होगा 2x। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम तक x मोल H2 जब x मोल I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2x मोल HI बनेगा। ये कैसे? गोरा, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल H2 और 1 मोल I2 रिएक्शन करेगा तो 2 मोल HI बनेंगे। तो अगर x मोल H2 और x मोल I2 रिएक्ट करेगा तो 2x मोल HI के बनेंगे। तो इस वजह से H2 की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ गया, -x मतलब डिक्रीज, क्योंकि x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसका भी -x डिक्रीज, और इसका इंक्रीज आ गया तो +2x। नाउ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी होंगी? तो जी 1 मोल हमने इनिशियली लिया था H2 का, x मोल उसमें से कंज्यूम हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो कितना बचा इक्विलिब्रियम पर 1 - x। इसी तरह से HI2 हमने लिया था इनिशियली 1 मोल, x उसमें से डिक्रीज आ गया है, कितना बचा 1 - x, और ये इनिशियली 0 लिया था और 2x बन गया इक्विलिब्रियम तक, तो बस इक्विलिब्रियम पर 2x ही मौजूद होगा। नाउ Kc which is equal to 48.9 and according to law of mass section ये बराबर होगा HI स्क्वायर डिवाइड बाय H2 और I2 की कंसंट्रेशन। HI की कितनी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है? चले 2x स्क्वायर, 1 - x 1 - तो ये जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - x 1 - x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे 1 - x होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ राइट और लेफ्ट साइड दोनों पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x डिवाइड बाय 1 - x, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, और 48.9 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो इससे आ जाएगा 6.99। नाउ अब आप इसको बस आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 - x इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 6.9, फिर इसको रीअरेंज कर देंगे एंड सो ऑन। सिंपली x की वैल्यू आपके साथ आ जाएगी 0.77। चूंकि अभी हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हम अब H2, I2 और HI तीनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सो H2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है जी 1 - x, तो 1 - x की वैल्यू ये लें 0.22 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, तो H2 जो है ना वो इक्विलिब्रियम पर 0.222 मोल पर डीएम क्यूब मौजूद होगा। ठीक है जी। अच्छा, I2 का भी इसी तरह से आएगा, अगर हम देख लें। सो I2 का भी 1 - x, इसकी भी इक्विलिब्रियम कर देखें, 1 - x है तो 1 - x, तो ये आ जाएगा, और HI का 2x है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.778 है, सो इससे आ जाएगा 1.556 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी। तो हमने पहले x की वैल्यू फाइंड की और फिर इन वैल्यू से यानी 1 - x 1 - 2x से हमने H2, I2 और HI की कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम 1 लीटर कंटेनर कंटेन 1 लीटर कंटेनर मतलब 1 डीएम क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है, 0.35 moles of PCl5, 0.16 mole of PCl3. What will be equilibrium concentration of Cl2? तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो खैर इस एग्जाम्पल के साथ रिलेवेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि इसमें तो
Kc की वैल्यू भी गिवन है और हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस गिवन है। तो ये तो बड़ा आसान है, सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेशन से कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि ये हमें बताया कि एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गई PCl5 की और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गई PCl3 की। सो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, PCl5 की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.35 मोल पर लीटर। अच्छा, PCl3 की इतनी हो जाएगी। क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी है वो हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बताया गया है what equilibrium concentration of chlorine should be present. So Kc is equal to PCl5 divided by PCl3 into Cl2. So हमने Kc वैल्यू हमें गिवन है, PCl5 की कंसंट्रेशन गिवन है, PCl3 की कंसंट्रेशन गिवन है, Cl2 की फाइंड, तो Cl2 को इधर ले आए और Kc को इधर ले आए। ठीक है, सो नाउ PCl5 की वैल्यू लगा लें, PCl3 की और Kc की वैल्यू लगा लें और इसको सॉल्व करें तो इससे आ जाएगा 1.15 मोलर। ठीक है, ये सिंपली क्लोरीन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गई। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया। तो जी आज के लेक्चर में हमने थ्री जो है ना वो इम्पोर्टेंसेस डिस्कस किए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। एक तो ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सो प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा जी हमने डिस्कस किया प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि Kc की वैल्यू से हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट के अमाउंट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और थर्ड वन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, यानी अगर हमें रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन और Kc की वैल्यू पता हो तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं या नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।